वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते हैं कि एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, वो अब खत्म होने वाला है। पूर्व में जो डेरा के विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में, उन्होंने जो ये काला चश्मा जो पहन रखा है वो उसको उतार कर देखें। हिमाचल में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है कांग्रेस। निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार होगी रिपीट। रविंद्र रवि। वहीं रविंद्र सिंह रवि ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह कर रही है कि वो 2022 के चुनाव में सरकार बनाएगी। रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि ये उनका मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही साबित होगा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार रिपीट हो रही है। उन्होंने कहा कि एक बार हम, एक बार तुम, ये उनका सपना ही रहेगा जो खत्म होने वाला है। वहीं आजकल चर्चा है कि पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि अपना चुनाव क्षेत्र बदलकर ज्वालामुखी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से लड़ने जा रहे हैं। पत्रकारों द्वारा इस सवाल पूछे जाने पर रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि वो बीजेपी के सच्चे सिपाही रहे हैं और उन्होंने 6 चुनाव लड़े हैं जिस पर उन्हें पार्टी ने ही आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कहा कि जब थुरल विधानसभा क्षेत्र कट गया था तो उनके विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा जयसिंहपुर विधानसभा से जुड़ा। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र आरक्षित होने के बाद पार्टी ने उन्हें देहरा से टिकट दी। रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि उन्हें देहरा में जनता का खूब प्यार मिला और प्रदेश भर में सबसे ज्यादा लीड लेने में वो दूसरे स्थान पर रहे। उन्होंने माना कि उस समय वो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले गए थे, लेकिन पार्टी ने ही उन्हें फिर से जीवित किया। वहां रविंद्र सिंह रवि ने ये कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा वो वहीं से मैं चुनाव लड़ेंगे। जिससे ये साफ जाहिर होता है कि अगर पार्टी उन्हें ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र से टिकट देती है तो वो तैयार हैं। वहीं रविंद्र सिंह रवि ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की ही देन से देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। रविंद्र सिंह रवि ने कहा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का 70% भाग देहरा के लिए स्वीकृत हुआ था, जबकि 30% भाग धर्मशाला के लिए। चुनावी वर्ष है तो क्या जयराम सरकार फिर रिपीट हो रही है? निश्चित तौर पर ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बन रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास ना तो दिशा है ना कोई नेतृत्व है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थिति कांग्रेस पार्टी की है उसको सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनने वाली है। तो कांग्रेस लगातार अपने मंच पर कहती है कि इस बार जो है उनकी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने वो देखते हैं कि एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, वो अब खत्म होने वाला है। वो सिलसिला खत्म होने वाला है। अब आने वाले समय में वो खत्म करते हुए भारतीय जनता पार्टी सरकार फिर से बनेगी। ऐसा वो सिलसिला क्यों खत्म होगा? कैसे? मतलब लोग तो यही करेंगे कि अगले कांग्रेस की सरकार आ रही है। अब आप देखें कि जो भारतवर्ष के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, यहाँ पर 9 करोड़ से ऊपर शौचालयों का निर्माण कर दिया गया, यहाँ से 11 करोड़ से ऊपर निजी घर बनाकर दे दिए। ऐसे विकास के काम, ये जो वाटर सप्लाई की स्कीम ब्रिक्स के अंतर्गत बन रही है, ये CRF के अंतर्गत सरकार सड़क आपकी एक नहीं, ऐसे विभिन्न प्रोजेक्ट, ऐसे विभिन्न कार्यक्रम है सारे के पूरे प्रदेश में, जिनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उन्हीं मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया होता तो कांग्रेस तो एक परिवारवाद की पार्टी बनकर रह गई है। जो एक रीजनल पार्टीज होती है उसी में कांग्रेस भी शामिल हो गई जाती है सर। तो इसलिए हम नहीं कहते ये, लेकिन कांग्रेस पार्टी का इतिहास अब खत्म होने वाला, सबसे पुरानी पार्टी होना नहीं चाहिए, लेकिन आज खत्म होने वाला है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल, मैं तो कहते जवानी पर है। जवानी पर और बुजुर्ग में फर्क तो होता ही है काम करने का, तो वो फर्क जो सामने जनता के बीच में नजर आ रहा है। चश्मा उतारे पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि, तभी दिखेगा कांग्रेस द्वारा करवाया गया विकास। पूर्व मंत्री एवं देहरा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह रवि ने जैसे ही कांग्रेस पर हमला किया तो देहरा से कांग्रेस नेता सुनील कश्यप ने भी उन पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता सुनील कश्यप ने कहा कि जो चश्मा पूर्व मंत्री रविंद्र सिंह रवि ने लगाया है उसको उतार कर देखें। देहरा में जो भी विकास हो रहा है या हुआ है वो कांग्रेस की देन है। कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व मंत्री जब पालनपुर से दोहरा के लिए निकलते हैं तो रास्ते में चश्मा उतार कर ये भी देखें, पालनपुर में, नगरोटा, बंगवा में जो विकास हुआ है वो सब कांग्रेस की देन है। नगरोटा, बंगवा में इंजीनियरिंग कॉलेज, टांडा में मेडिकल कॉलेज के तमाम जितना भी विकास हुआ है सब कांग्रेस पार्टी की देन है। सुनील कश्यप ने हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों अब जग जाहिर हो गई हैं। सुनील कश्यप ने कहा कि महिलाएं जो सिलेंडर कभी 400 रुपए में खरीदती थी, आज वो उन्हें 1000 रुपए में भरवाना पड़ रहा है। इसी के चलते उन महिलाओं ने वो सिलेंडर कूड़े के ढेर में फेंक दिया है। एक बार फिर वो महिलाएं जंगल से लकड़ियां काटने को और लकड़ियों से चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि पूर्व में जो
देरा के विधायक रहे हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं भाजपा सरकार में। उन्होंने जो ये काला चश्मा जो पहन रखा है वो उसको उतार कर देखें कि सरकार क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस की। और वो बात कर रहे थे विकास की, तो मैं तो इसमें इतना कहना चाहूँगा कि जो आज देरा में जितना भी विकास हुआ है वो कांग्रेस की देन है। चाहे बात कर लीजिए आप मिनी सचिवालय की, बस डिपो की, 100 बेड अस्पताल की, आयुर्वेदा हॉस्पिटल की, जितने भी यहाँ पे देरा में उपमंडल में कम से कम 10 कॉलेज खुले हैं वो कांग्रेस की ही देन है। उन्हें तो इसलिए विकास नज़र नहीं आता है कि वो पालमपुर से सिर्फ 2 दिन के लिए देहरा में आते हैं, तो उन्हें विकास कहाँ से नज़र आएगा। जो देहरा के पूरे विधायक रहे हैं, तो जब पालमपुर से देहरा के लिए निकलते हैं तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि आप पालमपुर से जब भी चलते हैं तो पहले आप निगरोटा देख लीजिए, जहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है। उससे आगे आ जाइए, टांडा में देखिए मेडिकल कॉलेज है, वो भी कांग्रेस की देन है। उससे आगे जहाँ भी देखें वो दाएं बाएं सड़क के, चाहे दौलतपुर कॉलेज की बात हो, देहरा में पहुँचते ही उन्हें फिर जो शुरुआत में जो भवन नज़र आते हैं वो भी कांग्रेस की ही देन है। लेकिन उन्होंने अपने 5 सालों के कार्य में देहरा में आकर क्या करवाया है? क्या विधायक विकास नहीं करवाते हैं? विधायक का भी दायित्व होता है कि उसमें विकास। कांग्रेस सरकार जो है वो निश्चित तौर पर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण आज जो जनता त्रस्त हुई है, चाहे बात आप महंगाई की कर लीजिए, बेरोज़गारी की कर लीजिए। आज एक मेरी महिलाएं, मैंने जो सिलेंडर 400 रुपये में भरवाती थी, आज उन्होंने वो सिलेंडर कचरे के ढेर में फेंक दिया है और लकड़ियां लेने के लिए जंगलों में फिर से जा रही हैं। क्या भाजपा ने ये दिन दिखाए थे लोगों को कि जो ये सिलेंडर 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया? आज हमारे बच्चों की नौकरियों की बात आती है तो सब बच्चे जो हैं घर में बैठ गए हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में रहते हुए मोदी जी ने जो है, आप चाहे बात कर लीजिए फैक्ट्रियों की, सरकारी संस्थाओं की, वो सब निजी हाथों में बेच रहे हैं। मुझे तो लगता है, वैसे तो मैंने सुना था कि वो बहुत ही तेज तर्रार और एक अनुभव वाले मंत्री रहे हैं, लेकिन उनका ये बयान सुनकर तो मुझे एक हंसी सी आ रही है कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कांग्रेस ने दी थी। हाँ, इसको ना बनाने में इनके पूर्व में मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी का जरूर हाथ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्लासें जो हैं वो सापर में बैठाई थी, देहरा में नहीं बैठने दी थी।